इस ग्रुप के 5 मेंबर थे जो सभी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे थे। सब अपने आप को 25 साल का नौजवान समझते थे, अगरचे उनकी बहारें 65 क्रॉस कर चुकी थीं, मगर उनका कहना था कि हम 25 साल के जवान हैं और 40 साल का तजुर्बा रखते हैं। उनके मामूलात ज़िंदगी की भी कुछ नौजवानों जैसे थे या फिर बूढ़ों जैसे, पता नहीं, फैसला आप खुद करें। 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद जाना और सुबह फजर के बाद पार्क आ जाना जॉगिंग के लिए, हाँफते काँपते 1 घंटे जॉगिंग करना और स्मार्ट नौजवानों को देखकर सोचना कभी हम भी ऐसे ही खूबसूरत हुआ करते थे। सर भी बालों से ढका होता था, जवानी की उमंगों से चेहरा भी चमक रहा होता था और जज्बात भी भरपूर होते थे। सर के दर्द के लिए गोली नहीं खानी पड़ती थी, एक वक्त में 2-2 कोल्ड ड्रिंक पी लो, न बीपी का डर, न शुगर की फिक्र और ना ही हार्ट स्ट्रोक का खौफ। जिंदगी संभल संभल के नहीं गुजारनी पड़ती थी। नींद के लिए स्लीपिंग पिल्स भी नहीं लेनी पड़ती थी, जहां सर टिका दो नींद आ जाती थी। और फिर ख्वाबों में क्लास की परियां, मोहल्ले की हसीनाएं और खानदान की हसीनाएं जिन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता था। सबकी मोहब्बत की दास्तानें एक जैसी थी, किसी को भी हीरोइन ना मिली, और जब हीरोइन ना मिले तो ट्रेजेडी ही जन्म लेती है। सो सब की कहानी एक अदद बीवी पर आकर ख़त्म हो जाती थी और हीरो साहब ताबेदार शौहर बन जाते थे। जिंदगी की गाड़ी शायद एक स्टेशन पर आकर ठहर सी गई थी। सुबह वो लोग जॉगिंग करते और फिर बैठकर हंसी मजाक और किस्से कहानियाँ सुनाते। एक दिन तो सरफराज साहब ने सबका हंसा हंसा कर बुरा हाल कर दिया जब उन्होंने बताया कि कैसे उनकी एक क्लास फेलो एक शॉपिंग मॉल में अपने 3 अदद बच्चों और शौहर के हमरा उनसे टकराई। और प्यारो ये बात कितनी सही है कि अगर हम थोड़ा सा ठहर जाते तो मोबाइल का नया मॉडल ले लेते। सरफराज साहब का इशारा सभी समझते थे। और फिर जॉगिंग के बाद सुबह कभी कभी वो चाय पराठे के लिए चले जाते और महीने में 1 मरतबा तो आउटिंग पक्की थी, और वापसी में कभी निहारी, कभी बारबेक्यू और कभी बिरयानी और कभी कढ़ाई। यार अशफाक, वो कोने वाले घर में कौन आया है? एक दिन समीर भाई मालूम कर रहे थे। पता नहीं प्यारे, मगर लगता है अंदर ही अंदर बहुत काम हो रहा है, खासी तोड़ फोड़ हुई है। सुबह से शाम तक लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन प्यारे, ये साहब जिनका मकान है, ये तो मस्जिद भी नहीं आते नमाज के लिए। पता नहीं कौन है यार मैं तो सुबह से चहल पहल देखता हूँ, गाड़ियाँ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। फिर शकील भाई आगे बढ़े और बोले, यार मैं तो सुबह से चहल पहल देखता हूँ, गाड़ियाँ आती हैं, उसमें से गाड़ियों में से लड़कियाँ भी उतरती हैं। फिर जावेद साहब ने अपना हिस्सा डाला, यार मुझे कुछ गड़बड़ वाला मामला लगता है। कैसी गड़बड़? सबने बैक वक्त पूछा। पता नहीं यार, मगर मुझे कुछ सही चीज़ समझ में नहीं आती। और फिर सबने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक तबसरे करने शुरू कर दिए। और फिर आखिर में ये कहकर उठ खड़े हुए, हमारा मोहल्ला तो शरीफों का मोहल्ला है, अल्लाह सबको हिदायत दे। एक दिन सुबह फजर के बाद वो उस मकान के सामने से गुजर रहे थे। मालिक मकान अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। मालिक मकान ने इन लोगों को देखा तो आगे बढ़कर सलाम किया, मेरा नाम अफजल है, आइए एक प्याली चाय हो जाए, वैसे भी सर्दी खांसी है। उन लोगों को तो बहाना चाहिए था, कम से कम हम खुलकर बता तो सकेंगे कि ये पढ़े लिखे शरीफ और मोअज़्ज़ज़ लोगों का मोहल्ला है। अफजल साहब उन्हें लेके अंदर आ गए। ड्राइंग रूम क्या था, ऐसा लग रहा था ऑफिस बना हुआ है। आइए जब तक चाय आती है मैं आपको घर का विजिट कराता हूँ। फिर वो सब उनके साथ हो लिए। एक कमरे में उन्होंने देखा और अफजल साहब ने बताया, यहाँ हमारे कपड़े पैक होते हैं। दरअसल चैरिटी में जो कपड़े आते हैं पहले वो वॉश होते हैं, फिर प्रेस और फिर पैक, और हम इन्हें मुस्तहिक अफराद में इज्जत के साथ गिफ्ट कर देते हैं। सब ने देखा वहाँ पे मुख्तलिफ लड़कियाँ काम कर रही थीं। यह हमारा किचन है। वो उन्हें लेकर किचन की तरफ गए। यहाँ मुख्तलिफ चूल्हों पर मुख्तलिफ चीज़ें चढ़ी हुई थीं। अभी नाश्ता तैयार हो रहा है, दोपहर को लंच
और रात को डिनर। ये भी मुख्तलिफ ओल्ड होम में जाएगा, बेवाओं और बेसहारा औरतों के सेंटर और माजूर बच्चों के इदारों में जाएगा खाना। इतने में एक नौजवान चाय लेके आ गया। सबने चाय की प्यालियां उठा ली। ऊपर वाले पोर्शन पे मैं एक छोटा सा मेडिकल सेंटर बना रहा हूँ जो मुस्तहिक अफराद को फ्री सहूलतें फराम करेगा। ऊपर एक कमरे में नमाज का भी इंतज़ाम है और कारी साहब भी मौजूद हैं। चाय पी लें, फिर हम ऊपर चलते हैं। मैं आपको विजिट करवाता हूँ ऊपर के पोर्शन का। कारी साहब हमारा न सिर्फ अकाउंट संभालते हैं बल्कि वो नमाज भी पढ़ाते हैं। शकील साहब ने चाय की चुस्की ली और बोले, इतनी अच्छी और उम्दा चाय कैसे बना लेते हैं? चाय पी के तो मज़ा आ गया। दरअसल इसमें चीनी, पत्ती, दूध के अलावा बेशुमार होंठों से निकली हुई दुआएं भी शामिल हैं। फिर चाय मज़ेदार क्यों ना हो, अफजल साहब ने कहा और तमाम लोग मुस्कुरा उठे।